और भाई टीका नहीं लगाते, गंवार हो जाएंगे। हाँ, तो इसी के लिए आइए हम लोग जानते हैं कि तिलक लगाने के पीछे का वास्तविक विज्ञान क्या है। केवल किंवदंती और बातों पर आधारित ही नहीं, केवल प्रैक्टिस ही नहीं, रिलीजियस प्रैक्टिस ही नहीं। आइए वस्तुतः जानते हैं कि तिलक लगाने का के पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है हमारे धर्म में। जैसा कि कहा जाता है कि हमारा धर्म पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। तो तिलक लगाने की प्रक्रिया क्या समझे, क्या तिलक लगाना क्या पंडित लोग का एकाधिकार है? ऐसा नहीं है भाई। तिलक कहाँ लिखा है? किसी पुस्तक में आप दिखा दीजिए, कहीं नहीं लिखा होगा। हाँ, वो लोग फॉलो ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो रिलीजियसली अपने रिलीजन से काफ़ी स्ट्रांग रूप से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन आइए वैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है। इससे पहले हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस पे रिलीजियस फैक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। विज्ञान कि हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस के पीछे का विज्ञान क्या है। सारे जितने भी सेगमेंट हैं, हमारे जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, सारे पे 1 बाय 1 हम लोग आएंगे और उसको जानेंगे, लोग भी जानेंगे। इसलिए जुड़े हमारे चैनल से, लोगों को भी शेयर करें कि भैया हम गवार जिसको समझते हो, एक्चुअली वो ऐसा रिलीजन है जो अभी तक तुम लोग वहाँ तक पहुँचने में अभी हो सकता है सदियाँ लग जाएं। तो जो विज्ञान है वो यह है कि मूलाधार चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र मतलब पेट का जो सबसे अंतिम भाग होता है, जो वहाँ से इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ, नाड़ी योग में बोला जाता है कि ऊर्जा के बहने का स्थान होता है, उससे ऊर्जा फ्लो होता है। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिसको हमारे धर्म विज्ञान बोले या फिर रिलीजन बोले, प्रैक्टिसेस में बताया गया है। तो वो नाड़ियाँ जो होती हैं वो पूरे शरीर से होते हुए यहाँ इस अनुमस्तिष्क इसको बोलते हैं, यहाँ तक जाती हैं। लेकिन केवल एक नाड़ी है जो अंतिम छोर तक पहुँचती है, अंतिम बिंदु तक, वो सुषुम्ना है। तो उसको छोड़ देते हैं। ये जो पॉइंट होता है, ये भाग जो है, यहाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ आके मिलती हैं। एक वाम भाग से निकलती है, एक दाहिने भाग से नीचे से, और एक की प्रकृति शीत होती है, एक की प्रकृति गर्म होती है। और यहाँ पे एक्यूप्रेशर तो आप मानते होंगे, वो तो प्रैक्टिस में भी है आज के समय में। तो ये तीनों नाड़ियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं। एक्यूप्रेशर आप मानते हैं तो यहाँ पे प्रेस करने से क्या होता है कि हार्मोनल सिक्रेशन होता है। कौन सा? एक सीरोटोनिन है और एक है बीटा एंडोर्फिन है। तो इसके रिलीज से क्या होता है, एक हमारे मेंटल लेवल पे एक संतुलन क्रिएट होता है, स्टेबिलिटी होता है, और दिमाग की शांति के लिए, और मतलब अच्छा फील होता है उससे, और दिमाग शांत रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो ये वैज्ञानिक रीज़न है जिसके लिए आप तरह तरह के मेडिसिन्स और क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते होंगे। केवल एक प्रैक्टिस ये तिलक लगाने से, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल कलर लगाते हैं, नहीं। हमारे शास्त्रों में पानी से भी तिलक करने का उदाहरण मिलता है। तो उसका एक रीज़न है, पर्याप्त कारण के ऊर्जा का प्रवाह शरीर में मानसिक तौर पे संतुलित रहे, इस वजह से हम लोग तिलक लगाते हैं और डेली प्रैक्टिस इसका रखते हैं, जो कि आप लोगों ने बंद कर रखा है। और रहा बात सामाजिक स्तर पे बुरा लगता है या लोग क्या कहेंगे, तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करिएगा दूसरे लोग नहीं करेंगे। आप करिएगा, इसके फ़ायदे की अनुभूति आपको निश्चित तौर पे होगी, और फिर लोग भी करेंगे, क्योंकि लोग अपने फ़ायदे की बात करते हैं। जहाँ उनको लगेगा कि नहीं, जो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, एक्चुअली वो दूसरे को, सिस्टम को चुरा के उसको फॉलो करते हैं।
तो ये आपका अपना है, पुराना पद्धति है, इसको छोड़िए मत। और रिलीजियस फैक्ट जानने के लिए, उसके पीछे का विज्ञान, तर्कशील स्ट्रॉन्ग साइंस, जिसको कि कोई नकार नहीं सकता है, उसको जानने के लिए जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से। और फेसबुक पेज पे भी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, तो शेयर करें, सपोर्ट करें हमें, ताकि इसको हम लोगों तक पहुंचाएं, लोग समझें इस चीज़ को और वो सारी चीज़ें शुरू करें। क्योंकि ये केवल दूसरे के फ़ायदे की बात नहीं है, एक प्रैक्टिस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं अपना इसमें एक मोरल जो होता है, मोरल वैल्यूज़ ही नहीं, एक्चुअली साइंटिफिक रीजंस है जिसके हम हमारा हार्मोनल सेक्रेशन और सोचने की दिशा और दशा जो तय करता है वो सुधरेगा। बहुत चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, एक एक करके आपके सामने लाते हैं। मिलिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लोगों को भी शेयर करें, मतलब अच्छे खासे लोगों को शेयर करें ताकि सब लोग अवेयर रहें इससे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।